मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। फायर फाइटिंग कैसे स्पिनिंग मिल में अपन मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, उसका कैसे डेमो करते हैं, सारी चीज़ का बताएंगे। और टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी बताएंगे। और वो बताने से पहले उसका ऑब्जेक्ट मैं बताना चाहूँगा। फायर फाइटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब जो कंपनी का जो प्रॉपर्टी है और वो कंपनी का अंदर जो काम करते हैं, चाहे वर्कर है, स्टाफ है, कैसे उनका मतलब लाइफ का हम सेव करेंगे, आग से कैसे बचाव करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है लाइफ का ही। सेकेंडरी ये आता है, ये सेकंड में आएगा, ये फर्स्ट में आएगा। किसी का मतलब फायर फाइटिंग के दौरान किसी आदमी का मतलब मौत ना हो जाए, वो सबसे बड़ा चीज़ है, इसको बचा के रखना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट देखो, मिनिमम डैमेज टू कंपनी। कंपनी को मिनिमम डैमेज हो, मिनिमम डैमेज हो मतलब कोई मशीन जल गया, कोई रॉ मटेरियल जल गया, कोई मतलब किसी तरह के जैसे टूट फूट हो गया मशीन में, या कुछ भी खराबी हो गया, वो सब मिनिमम रहना चाहिए। और ये मिनिमम डैमेज जो है, इस पे प्रोडक्शन का भी रहता है, प्रोडक्शन भी लॉस नहीं होनी चाहिए, कम से कम प्रोडक्शन लॉस रहे। समझ लो फायर हुआ तो ज़्यादा देर आपकी पूरा प्लांट बंद हो गया, क्योंकि धुआं हो जाता है तो बंद हो गया, तो उसके लिए क्या करोगे, तो ज़्यादा टाइम बंद करने से भी दिक्कत जाता है, तो वो प्रोडक्शन लॉस भी कम से कम रहा है। आज सुन आज पॉसिबल मिनिमम टाइम, मतलब ये भी एक चीज़ है। जैसे फायर हुआ तो कम से कम टाइम में कैसे आग बुझाया जाए, उसके लिए प्रबंध होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर चेकिंग टाइम टू टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कहीं कहीं देखना आप दीवार में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है, लेकिन जब फायर हो जाता है तो इसको ऑपरेट करने लेके जाते हैं तो उसे तो पता चला वो तो खाली पड़ा है। तो इसीलिए फायर फाइटिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, सब चीज़ चेक होना चाहिए। मतलब खाली एक्सटिंग्विशर नहीं है, होस रील है, और वो मतलब कैनवास का होस पाइप है, हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट का सिस्टम है, मतलब काम करता है नहीं करता है, सब हमेशा चेक होना चाहिए। चेकिंग होगा तो वो दुरुस्त रहेगा और टाइम पे काम आएगा। इन एवरी 30 मीटर्स गैप इमरजेंसी एग्जिट टू प्रोवाइड, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब किसी कंपनी में जैसे आप बिल्डिंग बना, इसको हर 30 मीटर के गैप में दोनों साइड में और पीछे की साइड में भी हर जगह एक इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। समझ लो कभी फायर हुआ, वो दरवाजा खुल के आदमी जैसे बाहर निकल जाए, ज़्यादा तक आदमी बाहर जल्दी से जल्दी निकल जाए, तब इसको सही माना जाता है। उसके बाद देखो, अवेयरनेस ऑफ ऑल वर्कर्स रिगार्डिंग फायर फाइटिंग। सब वर्कर लोग को बीच बीच में आप लोग को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फायर फाइटिंग से कैसे निपटे, कैसे इसको अपन तरीके से सिस्टमेटिक रखे और वो सब काम आए समय पर, और कैसे आग बुझाया जाएगा, सारी चीज़ आपको समझा के रखना पड़ेगा, बीच बीच में मीटिंग लेना पड़ेगा। टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है खाली वर्कर का नहीं है, स्टाफ का है, मैनेजर का है, ऑल स्टाफ ऑल वर्कर सबको ट्रेनिंग देना चाहिए फायर फाइटिंग के बारे में। और इनको डेमो भी दिखाना चाहिए, कैसे मतलब जैसे होस पाइप का कैसे जोड़ लगाते, कैसे नोजल लगाते, सारी चीज इसको बताना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन इन टाइम बिफोर स्प्रेड, आग फैलने से पहले जैसे आपको सूचना मिले तो तुरंत मतलब जितना आपके बॉस लोग हैं उनको तुरंत फोन करने का, सिक्योरिटी वाला को फोन करने का, अपना आदमी भी लगा के रखना, कैसे कैसे जल्दी बुझे। लेकिन इंटीमेशन ऊपर देना जरूरी है, चाहे फायर थोड़ा सा भी हो, चिंगारी निकले, लेकिन वो कभी भी बड़ा
रूप धारण कर सकता है, इसीलिए तुरंत ऊपर बताना जरूरी है। उसके बाद देखो प्रॉपर टाइप ऑफ फायर फाइटर इक्विपमेंट टू यूज, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आपकी स्पिनिंग मिल है और आपने कार्डिंग में समझ लो आग लगा, आपने समझ लो पानी मार दिया, पानी मार देने से क्या होता है, वो वायर जो होता है, जो सिलेंडर डंपर फ्लाट का जो मेटालिक वायर रहता है, जो कार का क्लोजिंग करके रखा है, अगर पानी उसमें लग जाएगा वो जंग खा जाएगा। इसीलिए कौन सा चीज डालना है आपको एक्सटिंग्विशर का वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। और समझ लो कार्डिंग में आग लगी तो आपको पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पाउडर वाला स्प्रे मारना पड़ेगा या CO2 मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल का मतलब पैनल में आग लगा तो CO2 पाउडर डालना, पानी नहीं डालना। तो कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल करना उसका बारे में प्रॉपर जानकारी देना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए अपन कितना टाइप ऑफ फायर इक्विपमेंट रहता है उसका बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। अपनी हर कंपनी में एक वाटर टैंक रहता है, मतलब चाहे मिट्टी का नीचे हो ऊपर हो, वहां से फायर हाइड्रेंट का कनेक्शन रहता है, मतलब पाइप डाल के डिपार्टमेंट में दिया जाता है। जैसे डिपार्टमेंट में समझ लो यहाँ पे ऐसे ही एक मतलब फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो यहाँ से समझ लो वाटर हाइड्रेंट से पानी आया अंदर अंदर, जैसे ये सारी जगह जैसे कवर हो जाएगा, पाइप लाइन बिछा के रखते हैं। ये जो हाइड्रेंट का यहाँ रहता है, पानी का टैंक रहता है, ये हर जगह से कनेक्शन रहता है। और हर 30 मीटर के बाद इसका जो कैनवास का होस पाइप हो या अपना होस रील हो लटका रहता है। वो आप अगर समझ लो एक बार आपने उसका नोजल खुला, मतलब पानी इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तो ये जो वाटर टैंक से अपना ऑटोमेटिक मोटर चालू हो जाएगा और पानी बहुत तेजी से पाइपलाइन में आएगा। तो ये ध्यान रखो, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि जैसे कहीं खाते में आग लगा, कोई पाइप खोल दिया, नोजल खोल दिया, तुरंत ये मोटर चालू हो जाना चाहिए, बाकी टैंक बंद रहे। और ये जनरली अपना मतलब कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था ये भी रहता है, समझ लो फायर लग जाता है किसी कंपनी में, वहाँ पावर भी काट दिया जाता है। पावर काटेगा तो हाइड्रेंट वाला कैसे काम करेगा, तो इसका ऐसा सिस्टम रहता है, डीजी के साथ भी कनेक्शन रहता है। जैसे पावर कट हुआ, ये डीजी से ऑपरेट होनी चाहिए। ये हर जगह इसका ऐसा रहता है, वो बॉक्स टाइप का रहता है लाल कलर का, यहाँ पे 2 होस रील रहता है, जो होस पाइप का, या ये रहता है कैनवास वाला। यहाँ से फिर मतलब गन मेटल का नोजल रहता है, और होस रील का जो कैनवास होस का जो होता है वो जॉइंट करने का कपलिंग भी रहता है। वो यहाँ से कनेक्शन करके आप लंबा भी कर सकते हो पाइप, और वो नहीं तो 30 मीटर का रहता है। तो ऐसे हर जगह ऐसे ही बॉक्स जैसा रहता है, हर 30 मीटर में एक एक रहेगा। और एक ध्यान रखिए, ये सब अंदर के साइड रहता है, फायर हाइड्रेंट का कनेक्शन जो ये अंदर रहता है, और कहीं कहीं एक का दुक्का बाहर भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर अंदर रहता है। उसके बाद ये इफेक्टिव है नहीं है, इसको बीच बीच में चेक करना जरूरी है। उसके बाद देखो वाटर स्प्रिंकल, ये रेड कलर में रहता है, ये जो बक्सा है ये रेड कलर का रहता है। वाटर स्प्रिंकल वो भी रेड कलर मार्किंग में रहता है। उसका बारे में आपको मैं सारी चीज का शॉर्टकट में बता दूंगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये वाटर स्प्रिंकल क्या होता है, ये अपना जो रूफ होता है, रूफ बिल्डिंग का जो रूफ है, सीलिंग है, उसका पर ऐसे ही लटका रहता है। ये जो यहाँ देख रहे हो रूफ का ऊपर ऐसे ही पूरा बीच बीच पे लगा रहेगा, और उसका अंदर एक कांच का एक बल्ब जैसा रहता है, उसका अंदर एक केमिकल या ऑयल रहता है। जैसे आप समझ लो वहां पे आग लगा, वो तो फिर ये जो कांच वाला जो ऑयल है, ऑयल हीट हो जाएगा। ऑयल हीट हो जाएगा तो कांच को फोड़ देगा, कांच को फोड़ देगा तो पानी अपना आप स्प्रे होगा,
जैसे अपना किसान लोग देखना खेत में पानी स्प्रे करते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, पूरा खेत में गीला करता रहता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, पानी छत के ऊपर जो ऐसे गिरेगा, इसमें ये अगर इफेक्टिव है ना, आपकी 60% फायर कवर हो जाएगा इसमें। अगर आपके पास इफेक्टिव है, वो हर मिल में छत के ऊपर वो लगाया जाता है। उसके बाद देखो एक्सटिंग्विशर CO2, ये सबका लेबल रहता है, वो उसका एक्सटिंग्विशर के ऊपर ब्लैक कलर का ऐसे रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। देखो ऐसे एक जैसे ब्लैक कलर का रहा, आपको बताता हूँ, ऐसे जैसे ये पूरा ब्लैक कलर का लेबल रहा, पूरा लेबल रहा, इसका ऊपर ऐसे लिखा जाएगा CO2, ब्लैक कलर का लेबल है। सबका लेबल अलग अलग रहेगा। लेबल इसीलिए रखा रहता है, समझ लो हर मजदूर तो पढ़ नहीं पाते, अगर उसमें काला मार्क है तो CO2 समझेगा, तो CO2 का जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो होता है आग बुझाने में बहुत सफल काम करता है, इसीलिए CO2 का यूज करते हैं। और CO2 का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे जरूरत है। CO2 जैसे आप यूज करोगे तो इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह में यूज कर सकते हो, और बाकी जहाँ पे आग मतलब मटेरियल जैसे कटन का है, ये है, उसका ऊपर आप मार सकते हो, मशीन का ऊपर मार सकते हो। उसके बाद देखो एक्सटिंग्विशर फोम, ये क्रीम कलर का रहता है, लाइट क्रीम कलर का रहता है, इसका मार्का क्रीम कलर का आएगा, सबका इसी हिसाब से है। एक्सटिंग्विशर पाउडर, पाउडर ब्लू कलर का रहता है। पाउडर कहाँ यूज होता है, पाउडर समझ लो इलेक्ट्रिकल पैनल में आपकी फायर लगा तो वहां पे पाउडर ही मारा जाएगा, पानी नहीं मारा जाएगा। तो उसी हिसाब से हर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। उसके बाद देखो एक्सटिंग्विशर वाटर मिस्ट, ये भी व्हाइट और रेड कलर का लेबल रहता है। और एक्सटिंग्विशर व्हाइट केमिकल, ये येलो रहता है। और सैंड बकेट, वो उसका अंदर बालू रहता है और लाल कलर का बाल्टी रहता है। वो साथ का क्या यूज होता है, समझ लो इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगा तो रेत वाला जो बाल्टी में भर के रखते हैं, इसको ऐसे मार देगा, अपना आप बंद हो जाएगा। और ये देखो टाइप ऑफ फायर इंस्ट्रूमेंट का जो इक्विपमेंट का टाइप, कौन सा A टाइप का, कौन सा B टाइप, कौन सा C टाइप, कोई तीनों मिला के ABC टाइप का है, कोई K टाइप, कोई F टाइप। ये टाइप क्या होता है, समझ लो A टाइप में क्या क्या आता है, वुड, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये 4 इंडस्ट्री देखो, वुड, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मतलब कपास का जो मतलब सूते जो धागे का मिल है, ये सब जो है आग पकड़ने का एक जरिया है। ये लकड़ी का मिल में लग गया, प्लाईवुड में लग गया तो बहुत भयंकर आग लगता है। पेपर मिल में लगेगा, भयंकर आग लगेगा। उसका कैटेगरी को देख के इसको A टाइप पे रखा हुआ, मतलब जैसे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर टाइप बताया आपको, इसमें जिसमें A टाइप लिखा होगा वो इसी में यूज होता है। ऐसे बी हो गया गैसोलीन, ऑयल और पेंट। ये सब ऑयल और पेंट, गैसोलीन जहाँ मतलब जिस कंपनी में, उसमें B टाइप का यूज करते हैं। और C टाइप हो गया एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जहाँ कंपनी है उसमें C टाइप का यूज होता है। ABC फॉर ऑल एबव पर्पज, तीनों मिल के लिए ABC टाइप का जो लिखा रहता है वो यूज कर सकते हो। K हो गया कुकिंग फायर, ऑयल एंड वेजिटेबल। जो कुकिंग सिस्टम जहाँ रहता है, जहाँ पर रसोई वगैरह रहता है, वहाँ पे जो तेल जल जाता है या जो वेजिटेबल जलता है, उसको बुझाने के लिए K टाइप का लेबल वाला यूज करते हैं। उसके बाद ऑयल एंड फैट, ये भी कुकिंग वाला है, एक टाइप का यूज होता है। तो ये सब टाइप इसीलिए रखता है क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट प्रॉपर जगह यूज हो, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल होता है, ये बीच बीच में चेकिंग होना जरूरत है। फायर लगने के बाद जो खाली हो गया इसको बाहर रखने का, और तुरंत भर के रखना भी जरूरत है। और फायर का जो रिपोर्ट है लॉग बुक में डिटेल में रहे, फायर का जो कारण लिखा जाए, किस कारण से फायर हुआ, उसका रिमेडी क्या है, ये सारी चीज मतलब नोटिस में लेना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है। और फायर
फाइटिंग का जो टॉपिक है इतना में मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।